नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री शनिदेव मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, ये बाबा आपको जान से मारना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यदि आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप मृत्यु लोक में पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसके कारण आपके ऊपर जो भी तांत्रिक विद्या की गई है उनका आप नाश कर पाएंगे। दोस्तों, आपको डरने की और घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका कोई एक बाल भी नहीं छू पाएगा, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मित्रों, आपको बता दें, जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना है, मित्रों आखिर आपने ऐसा किया क्या है जो कि कोई आपको जान से क्यों मारना चाहेगा? आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आपने किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिर आपको कोई जान से क्यों मारना चाहेगा? मित्रों, असल वजह आपकी खुशी है। आपके जीवन की प्राप्त उपलब्धियां हैं जो उस व्यक्ति को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा है, वे आपकी खुशी को सहन नहीं कर पा रहा है। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसके चलते वे किसी तांत्रिक बाबा के पास आपको बर्बाद करने के लिए पहुंच गया है। और आपने इस बात का भी ध्यान दिया होगा कि दोस्तों आप कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। अचानक आपके जीवन में न जाने कहां से कौन कौन सी परेशानियां चली आई हैं जिनका समाधान ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वो व्यक्ति कई बार कई सारे तांत्रिकों के पास गया है कि उसका जीवन में खुशी हो जाए और आपका जीवन में अंधकार हो जाए। मित्रों, आपके जीवन में प्राप्त खुशियों से वह बहुत ही ज्यादा जल गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपका कोई बाल भी बांका इसलिए नहीं कर पाया कि आपके जीवन में आपको कुछ मनचाहा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसके चलते आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। आपके ऊपर स्वयं कालों के काल महाकाल का कृपा बना हुआ है, जिसके चलते आपका कोई नुकसान नहीं हो पा रहा है। हालांकि वह व्यक्ति आपको बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है वह कोई दूर का नहीं है, बल्कि वह आपके आसपास का ही है। आपकी नजरों के सामने सदैव आता जाता रहता है। लंबे समय से वे आपके खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है, आपके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। अपने जीवन को अच्छा करने के लिए वह तरह तरह की क्रियाएं कर रहा है, जिसके चलते आपका जीवन खत्म हो जाए और उनके जीवन में खुशियां प्राप्त हो जाएं। तो कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आपको अचानक से सर दर्द, बदन दर्द या अन्य प्रकार का कहीं ना कहीं कोई दर्द, घुटने का दर्द अचानक से आपको परेशान करने लगता है। कभी कभी आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो जाती है और तो और आपके मन में बुरे बुरे ख्याल तक आने लगते हैं। आपने अपने घर के आसपास कभी कभी कुछ तांत्रिक क्रियाएं का जो सामान होता है वो भी देखा होगा। उस व्यक्ति ने कई तरह तरह के क्रियाएं किए हैं, भी ग्रहण के समय भी पूजा पाठ का, वे रातों में हवन करना, इस तरह की अनेकों प्रकार की क्रिया इस व्यक्ति ने किया है। लेकिन इसका उल्टा ही उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। आपके लिए जो भी बुरा सोचेगा उसके साथ ही उल्टा बुरा होगा, और आप इस व्यक्ति को अच्छे से जानते भी होंगे। आपके ध्यान में वो व्यक्ति भी होगा जो कई सारी क्रियाएं करता है और वह जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। वे आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको अब घबराना नहीं चाहिए, आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि अब तक आपको वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, नहीं आगे भी आपको कुछ बिगाड़ पाएगा। जिनके ऊपर स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद हो, उन जातकों के जीवन में कोई क्या लेकर आएगा। दोस्तों, आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि अचानक आपके परिवार में खुशियों का ग्रहण लग जाता है, घर में अचानक वाद विवाद हो जाते हैं। पहले आपके परिवार में सदैव खुशियां थीं, जीवन आपका खुशियां से चल रहा था, लेकिन एकाएक आपके जीवन में कई सारी विपत्ति आ गई है, जिसे आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। आपको बहुत ही मानसिक चिंताएं हो गई हैं। आपको ये सारे समस्या पहले कभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय से आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लेकिन इससे बुरा भी वह व्यक्ति चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसके मन वाला नहीं हो पाएगा।
और न ही कभी होगा। जैसा वे चाहता था कि आपके जीवन में समस्याएं आ जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। थोड़ी मोड़ी परेशानियां, थोड़े बुरे प्रभाव आपके ऊपर पड़े हैं, लेकिन जैसा वो चाहता था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो व्यक्ति है अपने जीवन से ज्यादा आपके ऊपर ध्यान बनाए रखता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या घर ले आते हैं, इन सब के ऊपर वह विशेष ध्यान रखता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है और आपके दुश्मनों का अंतिम दिन आ चुका है। दोस्तों, अब बागेश्वर बाबा की कृपा से आपको एक चमत्कारी मुर्गी हाथ लगने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये माता धन लक्ष्मी मुर्गी के रूप में आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दुश्मनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग दोस्तों आपको फंसाना चाह रहे थे, आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, अब उसका तमाशा होगा। और दोस्तों, आप मजाक में न लें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत ही खतरनाक है और आपको बर्बाद करने के लिए बहुत उतावले हैं। इसीलिए दोस्तों आप हो जाइए सावधान। दोस्तों, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर आप मालामाल होने वाले हों, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर बाबा की कृपा से जो हाथ लगेगी, चमत्कारी मुर्गी, बेटा सोने के अंडे और पैसों से पूरा घर भर जाएगा। लेकिन सावधान रहना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अकेले देखना, तभी आपको उतना सारा धन दौलत मिलेगा जैसे ही दोस्तों आपके जीवन काल में बुरा समय दस्तक दिया। पैसों से पहले आपके रिश्तेदार दूर चले गए और दोस्तों बुरे वक्त में आपका साथ किसी ने नहीं दिया। यही दोस्तों 100% सच्चाई है। आपने अपने जीवन काल में कई प्रकार के मुसीबतों का अकेले सामना किया है। आपके आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं था। आपके अपने ही आपकी बर्बादी को देख रहे थे। बुरे वक्त में आप अकेले खड़े थे और दोस्तों आपके अपने आप का मजे ले रहे थे। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और न ही दोस्तों किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके, दोस्तों के साथ गलत काम कमाई किया। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में चाल चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपके अपने देखते हैं परंतु आपके खिलाफ चाल चलते रहते हैं। इनके भोले चेहरे को देखकर दोस्तों आप उनके बहकावे में ना आए। उनके पूरे चेहरे के पीछे को आपको देखना होगा और उनके मन मस्ताओं में क्या चल रहा है इसको आपको महसूस करना होगा, क्योंकि दोस्तों जीवन काल में आपकी खुशियां लोग देख नहीं पाते। आपकी खुशियों को देखकर दोस्तों लोग सहन नहीं कर पाते। लोग आपकी हंसी को देख नहीं सकते। दोस्तों, आपके जीवन काल में लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हर वक्त दोस्तों आपको गिराना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं, तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं चाहते, आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप उनसे आगे हैं, तो आप उनका परिणाम भी आपको मिलेंगे। परिवार वालों के साथ घर में कोई पार्टी करते नजर आ रहे हो दोस्तों, आप किसी पारिवारिक संबंधित कामों की योजनाएं बनेगी। किसी दोस्त के संबंधी के साथ चल रही कोई भी समस्या सुलझाने का अनुकूल समय है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कोई नजदीकी मित्र के साथ गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुड लक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है।
हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। इसलिए इसे मजाक में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी शब्द झूठ निकला तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि खाना पीना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे।
बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सपना देते हैं भविष्य का संकेत, यानी कि दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अक्सर सपना देखता है और सपना का कुछ अर्थ होता है। सपने में क्या दिखा इसका भविष्य को लेकर संकेत होता है। इनमें से कुछ सपने बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझकर उसके अनुरोध जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता के दर्शन होना स्वप्न शास्त्र के अनुसार। यदि स्वप्न में आपको किसी देवी देवता के दर्शन हुए हैं तो समझ ले कि अब जल्द ही आपका दुर्भाग्य दूर होने वाला है। यह सपना सुख समृद्धि लेकर आता है और आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा। जब आपको सपने में भगवान के दर्शन हो तो समझ लें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तथा सपने में घोड़े पर चढ़ना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ कि लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह पूरा होने वाला है और अब आपको उस कार्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सपना व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति का संकेत देता है। वहीं अगर अपने सपने में खुद को घोड़े से गिरता हुआ देखा है तो यह अशुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। तथा दोस्तों, सपने में बारिश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में काले बादल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन संदेश से गिर सकता है। और अगर काले बादलों के साथ बारिश होते भी देखा है तो यह मंगलकारी समय का संकेत है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से खूब पैसा मिलने वाला है। आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने के संकेत है और आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में बारिश के देखने का यह भी मतलब होता है कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम रात को सोते समय सपने बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज्यादातर हम सपने में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा हो या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की। इसी तरह से हमें कई बार सपने मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात के समय में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।